हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाई यू चीट ऑन मी पार्ट 16। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो तायंग स्लोली जंगकुक के बेड की तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक की हालत देखकर जो है वो तायंग की आंखों से आंसू आना बंद ही नहीं हो रहे थे। जंगकुक की हालत जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसके बॉडी पर पूरी तरह से पट्टियाँ और सलाइनें लगी थी। उसके बॉडी में जो है वो काफ़ी डीप कट आ चुके थे। तायंग जो है वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ जंगकुक के बेड की तरफ आता है और जंगकुक का हैंड सॉफ्टली होल्ड करते हुए उसे अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है कि बनी, ये तुम्हें क्या हो गया? प्लीज़ उठ जाओ ना। तेकुक तुम्हारे बारे में कितना ज़्यादा पूछ रहा है, मैं उसे क्या जवाब दूँ? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अभी अभी तो हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आई है। प्लीज़ मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी भी सज़ा मत दो। प्लीज़ उठ जाओ प्लीज़। जंगकुक का हाथ पकड़ जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। लेकिन जंगकुक जो है वो इस वक्त अपने सेंस में बिल्कुल भी नहीं था। वो एक लाइफलेस बॉडी की तरह जो है वो बेड पर पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद जो है वो जिमिन तायंग के पास आकर उससे कहता है कि तय कुछ खा लो, काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। फिर जो है वो तायंग टीयरी आइज के साथ जिमिन की तरफ देखने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने जेहो फियांग को फ़ोन किया? क्या उन्होंने बता दिया कि तेकुक ने खाना खा लिया है? ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायंग से अपने सॉफ्ट ट्यून में ये कहता है कि हाँ तायंग, मैंने जेहो फियांग को फ़ोन किया था। उन्होंने जो है वो तेकुक को खाना खिला दिया है और सिला भी दिया है। तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। युंगी भी उसके पास चला गया है। तुम प्लीज़ कुछ खा लो। फिर जो है वो तायंग जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में जिमिन से कहता है कि नहीं जिमिना, जब तक मेरे बनी को होश नहीं आता मैं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना इसके लिए। ये कहने के बाद जो है वो तायंग अगेन जंगकुक का हाथ होल्ड करता है। तो जिमिन जो है वो तायंग से कहता है कि ऐसे कैसे चलेगा? अगर तुम नहीं खाओगे तो तेकुक को हम क्या जवाब देंगे? तुम्हें तेकुक के लिए तो स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ऐसा करके तो तुम अपनी भी तबीयत ख़राब कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और जिमिन से अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और रही बात तेकुक की, उसे मैंने कहा है कि उसके अप्पा उसके पास जल्दी आ जाएंगे, तो मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर निभाऊंगा। उसके अप्पा जो है उसके पास जल्दी आ जाएंगे और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनने के बाद जो है वो जिमिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तायंग जो है वो पूरी रात जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर रोने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो तायंग स्टिल जंगकुक के पास था, लेकिन जंगकुक अभी भी होश नहीं आया था। उसकी बॉडी जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जिसे देखकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। कुछ देर बाद जो है वो रूम में डॉक्टर आकर जंगकुक को चेक करने लगते हैं। डॉक्टर जो है वो जंगकुक को चेक करते हुए तायंग से ये कहते हैं कि इनकी कंडीशन तो और भी ख़राब होती जा रही है। अगर कुछ समय में इन्हें होश नहीं आया तो इन्हें बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग पूरी तरह से टूट जाता है और डॉक्टर के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि डॉक्टर प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, हमारा एक बेबी है, प्लीज़ डॉक्टर कुछ कीजिए, प्लीज़ मेरे बनी को वापस होश में ले आइए। लेकिन डॉक्टर जो है वो नीचे देखते हुए तायंग से कहते हैं कि सॉरी मिस्टर जियोन, लेकिन हम जो है वो जंगकुक के होश आने तक उसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप तो जानते हैं ना उनकी बॉडी जो है वो इस वक्त कैसी रिस्पॉन्स कर रही है। अगर हमने कुछ करने की कोशिश की तो उनके जान पर भी काफ़ी बड़ा खतरा आ सकता है। आप बस गॉड से प्रे कीजिए कि इन्हें जल्दी से जल्दी होश आ जाए, फिर जो है वो हम कुछ कह सकते हैं। ये कहने के बाद जो है वो डॉक्टर रूम से चले जाते हैं। डॉक्टर जैसे ही चल जाते हैं तायंग पूरी तरह से टूट जाता है और वो जंगकुक को उसी कंडीशन में हक कर कर रोने लगता है और उससे कहता है कि बनी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें हमारे लिए होश में आना ही होगा, तेकुक के लिए होश में आना ही होगा, मेरे लिए होश में आना ही होगा। तुमने मुझे बहुत तंग कर दिया है और मैंने भी तुम्हें तंग किया है ना, इस बात का तुम बदला ले रहे हो ना मुझसे? बोलो हाँ, मैं इतने सालों तक तुमसे दूर रहा और मैंने जो है वो तेकुक को तुमसे दूर रखा, तो तुम मेरे से बदला ले रहे हो ना? मगर प्लीज़ जंगकुक, इसके लिए तुम मुझे कोई भी सज़ा दे दो, मुझे मारो पीटो, चाहे मुझे थप्पड़ तक मार लो, बट प्लीज़ उठ जाओ जंगकुक, ऐसा मजाक मत करो मेरे साथ। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैंने तेकुक को प्रॉमिस किया है। उसके अप्पा जो है वो कुछ देर में उसके पास हो गए, मैं तेकुक को क्या जवाब दूंगा जंगकुक? ऐसा मत करो माय बनी, प्लीज़ उठ जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो मेरी ज़िंदगी में जीने की कोई वजह नहीं बचूंगी, मैं किसके सहारे जीऊँगा?
बोलो। फिर जो है वो तायोंग हक ब्रोक कर कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जो है वो स्टिल अपनी आइज़ बंद किए हुए था। तायोंग जो है वो उससे और कंट्रोल नहीं होता है, वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है और रोते हुए जंगकुक से ये कहता है कि जंगकुक, अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तुम चाहते हो ना मैं भी तुम्हारे पास आऊँ, तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकते ना। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग पास में पड़ी हुई नाइफ उठा लेता है और अपनी नस काटने लगता है। तायोंग जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में था, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा उसे जंगकुक की चिंता हो रही थी। वो जो है वो जंगकुक के लिए कुछ भी कर सकता है। जंगकुक के ना होश आने पर जो है वो तायोंग पूरी तरीके से पागल हो चुका था। तायोंग जो है वो अपनी नस को काफ़ी डीप तरीके से काटने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है और खून की कुछ बूंदें जो है वो जंगकुक के फेस पर पड़ती है, जिसकी वजह से जो है वो जंगकुक की आइज़ मूव होना शुरू होती है। जंगकुक जो है वो अपनी आइज़ स्लोली स्लोली ओपन कर कर तायोंग की तरफ देखता है, जो कि अपनी नस काट रहा था। तायोंग को इस तरीके से अचानक देखकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा पैनिक फील करने लगता है। जंगकुक जो है वो इमीडिएटली बेड से उठ जाता है और तायोंग के हाथ में की नाइफ लेकर उसे दूर फेंक लेता है। जंगकुक जो है वो तायोंग का काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रहा था और यहाँ पर तायोंग जो है वो खुद एक सदमे में जा चुका था। तायोंग जो है वो अपनी नस काटते वक्त ये सोचता है कि अगर तुम नहीं उठे ना जंगकुक तो मैं भी इस वक्त ज़िंदा नहीं रहूँगा, मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तायोंग जब बस अपनी नस काटते हुए बिजी था, वो बस अपनी आइज़ क्लोज कर कर नस काट रहा था। जब जो है वो तायोंग को जंगकुक का टच फील होता है, वो इमीडिएटली अपनी आइज़ ओपन कर कर जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक जो है वो अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देख रहा था। तायोंग का पूरा हैंड जो है वो ब्लड से कवर हो चुका था। तायोंग जैसे ही जंगकुक की तरफ देखता है, वो इमीडिएटली उसे हक कर कर रोने लगता है। जंगकुक भी उसे बैक हक कर कर रोने लगता है। तायोंग जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है कि जंगकुक, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो चुका था और देखो वो तो तुम्हारे बारे में बार बार पूछे जा रहा था, मैं उसे क्या जवाब देता और तुम उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम्हें पता है यहाँ पर मेरी जान निकल रही थी। ये बात कहने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक भी उसे रोते हुए कहता है कि आई एम सो सॉरी मैं बन, पर मैं भी क्या करता, मुझे जो है अपना सेंस बिल्कुल भी नहीं था। कुछ देर तक तो वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक कर कर रोते रहे। फिर जो है वो जंगकुक हक ब्रोक कर कर तायोंग के हैंड की तरफ देखता है, जो कि पूरा ब्लड से कवर हो चुका था। जंगकुक जो है वो सॉफ्टली तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसकी तरफ अपनी टीयरी आइज के साथ देखता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना, तुम्हें ऐसा देखकर मुझे कितना हर्ट फील होता है। बोलो तायोंग, ऐसा करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए ये कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम जो है वो होश में नहीं आते ना तो मैं तुम्हारे पास आ जाता, मैं मरने ही वाला था। जंगकुक ये बात कंप्लीट करने से पहले जो है वो जंगकुक अपने लिप्स जो है वो तायोंग के लिप्स पर रख लेता है। थोड़ी देर के लिए जो है वो एक दूसरे के लिप्स फील करने लगते हैं। वो किस नहीं कर रहे थे, उन दोनों की आंखों में ही आंसू थे। जंगकुक जो है वो तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है। तायोंग भी जो है वो जंगकुक की बैक होल्ड कर लेता है। थोड़ी देर बाद जो है वो दोनों अपने लिप्स मूव करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों जो है वो एक दूसरे को बड़े ही लव और केयर के साथ किस कर रहे थे। उन दोनों की ही आंखों में आंसू थे। वो दोनों जो है वो एक दूसरे के लिप्स फील कर रहे थे। फिर जो है वो कुछ देर बाद जंगकुक जो है वो किस ब्रोक करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस करते हुए उसे ये कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम दोनों है जो है वो हमेशा साथ रहेंगे। जंगकुक और तायोंग एक दूसरे का हैंड होल्ड कर कर एक दूसरे की तरफ बड़े ही प्यार से देखे जा रहे थे। तभी जो है वो डॉक्टर अंदर आते हैं। डॉक्टर को देखकर जो है वो तायोंग इमीडिएटली डॉक्टर के पास भागते हुए आता है और उससे कहता है कि डॉक्टर देखिए, मेरे हस्बैंड को होश आ गया है, क्या आप उसे अभी चेक करेंगे? क्या वो फिट है? क्या उसकी हेल्थ कैसी है? जंगकुक को होश में देखकर जो है खुद डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जंगकुक के जो है वो बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम थे। डॉक्टर जो है वो इमीडिएटली जंगकुक के पास आकर उसे चेक करने लगते हैं। पूरे टाइम जो है वो तायोंग ने जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर डॉक्टर की तरफ काफ़ी वरीले देख रहा था। डॉक्टर का जो है वो जैसे ही जंगकुक को चेक करना खत्म होता है,
तायंग जो है वो डॉक्टर के कुछ बोलने से पहले ही उसके अपने ही सवाल शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर, क्या मेरा हस्बैंड ठीक है? क्या मैं उन्हें घर ले जा सकता हूँ? मतलब क्या आपके कोई हेल्थ टेस्ट बाकी है? उनकी इंजरी जल्दी तो ठीक हो जाएगी ना? ये बात सुनने के बाद जो है वो डॉक्टर तायंग की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। तायंग जो है वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तायंग जो है वो डॉक्टर को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। खुद ही जो है वो डॉक्टर से इतने सारे सवाल किए जा रहा था। फिर जो है वो डॉक्टर तायंग से कहते हैं कि काम डाउन मिस्टर किम, काम डाउन। आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा है कि मिस्टर जॉन को जो है वो होश आ गया है। हम जो है वो हमारी सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, लेकिन आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो। आपने जो है वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर किम। ये तो बस आप ही की दुआओं का नतीजा है कि मिस्टर जॉन जो है वो बिल्कुल ठीक है, वरना हम सब तो हिम्मत खो चुके थे। तो फिर जो है वो जंगकुक तायंग की तरफ अपनी बनी स्माइल के साथ देखता है और कहता है कि यस डॉक्टर, आई नो मेरा बियर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर जो है वो डॉक्टर जंगकुक से कहता है कि मिस्टर जॉन, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और कुछ दिनों तक जो है वो आपको चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा और दो दिन के बाद जो है वो आप डिस्चार्ज हो जाओगे। ये कहने के बाद जो है वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जो है वो तायंग को इमीडिएटली हक कर लेता है और उससे कहता है कि थैंक यू सो मच माय बियर, मेरी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। अब हम दोनों जो है वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे। ये कहने के बाद जो है वो तायंग भी जंगकुक को बैक हक कर लेता है और उससे कहता है कि ऑफ कोर्स, और खबरदार तुमने आज के बाद ऐसा किया, देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर जो है वो तायंग अपने लिप्स को क्यूटली पाउट कर लेता है। जंगकुक जो है वो हक ब्रोक कर तायंग के लिप्स पर एक किस करते हुए कहता है कि नहीं माय बियर, आपके बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। फिर जो है वो जंगकुक तायकुक के बारे में तायंग से पूछता है। जंगकुक तायंग से कहता है कि बियर, अगर तुम यहाँ हो तो तायकुक कैसा है और किसने उसे संभाला और तुमने उसे क्या कहा? तो तायंग जो है वो एक सॉफ्ट स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखता है और उससे कहता है कि डोंट वरी माय बनी, तायकुक जो है वो बिल्कुल ठीक है। वो दरअसल जो है वो जेहोप और यूजी यंग के साथ है, आप उनकी चिंता मत करो। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग से पूछता है कि क्या जेहोप और यूजी की शादी हो गई? तो तायंग जो है वो जंगकुक का हैंड होल्ड करते हुए कहता है कि नहीं, उन दोनों की शादी नहीं हुई। जैसे ही उन दोनों ने तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनी, वो फौरन भागते हुए अपनी शादी छोड़कर हॉस्पिटल आ गए। उन्होंने शादी नहीं करी। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक सैड फील करता है और तायंग से कहता है कि हमारी वजह से उनकी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन खराब हो गया। अगर मैं जो है ध्यान से ड्राइव करता तो शायद हमारा एक्सीडेंट ना होता, हमें ये दिन ना देखना पड़ता और उनकी शादी कैंसिल भी नहीं होती। तायंग को जो है वो जंगकुक की बातों से काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और जंगकुक को गले लगाते हुए बोलता है, नहीं बनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हालात ही ऐसे थे कि हम दोनों क्या करते, और तुम देखना उन दोनों की शादी ना काफ़ी जल्द होगी। जेहोप ने कहा है अगर तुम जैसे ही होश में आओगे ना, वो फ़ौरन शादी कर लेंगे। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि ऑफकोर्स, अब मैं ठीक हो चुका हूँ, अब मैं ही उनकी शादी जल्दी से जल्दी करवाऊँगा। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। सॉरी, नेट काफ़ी ख़राब है इसलिए मैं लॉन्ग पार्ट नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो बाय बाय गाइज, लव यू। और नेट जैसे ही आएगा मैं लॉन्ग पार्ट अपलोड कर दूँगी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। बाय बाय गाइज, लव।